गुड मॉर्निंग टू माई लवली पीपल, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो चलो गाइज़, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मेरी शुरुआत हो रही है ब्रेकफास्ट बनाने से। तो मैं नहा धो के अपना ब्रेकफास्ट बना रही थी और ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं आज मूली के पराठे, जो कि मुझे पता है आप सबको भी अच्छे लगते होंगे और विंटर्स में तो सभी को पराठे खाने बहुत पसंद हैं। तो हाँ, आप इंजॉय कर सकते हैं हेल्दी वे में, कम ऑयल के साथ। तो मैं वही बना रही हूँ आज मूली के पराठा, और इसके अलावा देसी घी के साथ और आप इलायची वाली चाय के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं मेरी तरह। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में कोई भी एक काम हम स्टार्ट करते हैं तो कोई भी इतना ज़्यादा सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा और इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आपको अपनी कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहना। स्टार्टिंग में तो गाइस सब कोई छोटा ही होता है। कोई भी आज बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसने 5-10 साल पहले अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तब वो बहुत छोटा था, तभी उसको कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन वो कंसिस्टेंसी के साथ और ईमानदारी के हॉनेस्ट रह के अपना काम करता गया, तो आज वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। और कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में तो सभी छोटे ही होते हैं, चाहे वो क्रिएटर हो, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे आज कोई भी बिज़नेस इतना बड़ा आपको दिख रहा है, लेकिन शुरुआत तो उसकी बहुत छोटे से हुई है। तो कंटिन्यू करते रहना चाहिए अपने वर्क को ईमानदारी से। तो ये मेरे को आज रिसीव हुए थे पार्सल फ्लिपकार्ट से। तो मैंने अपने किचन के लिए कंटेनर्स मंगवाए थे, एक सिल्वर में है और एक ग्रे कलर में है, जो कि अभी आपको दिखेंगे आगे। तो ये मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी के लगे, ये सिल्वर वाले प्रीमियम क्वालिटी के थे। अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके बता देना। किचन के लिए बहुत अच्छे हैं, और जो ये ग्रे वाले हैं इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब 1500 ml की कैपेसिटी है इसकी। तो ये बहुत सही है किचन के लिए और कम रेट पे भी हैं, रीज़नेबल प्राइस पे हैं। ये ग्रे वाले मुझे कुछ पड़े थे 400-500 के, और सिल्वर वाले ये थोड़े 600-700 के हिसाब से मुझे पड़े थे। तो अच्छे हैं, ये स्टोरेज भी इनकी काफ़ी अच्छी है। तो ये मैं छत साफ़ कर रही थी, और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं फाइबर साफ़ भी करवा रही थी साथ साथ, क्योंकि इस पर पेंट बहुत ज़्यादा गिर गया था और ये अभी अभी नई थी, तो इसको कौन कहेगा कि ये नई है। तभी मैंने भाई को बोला कि आप इसको साफ़ कर दें, जैसे पहली कंडीशन थी इसकी, पहले जैसा ही कर दें इसको। तो धूप बहुत ज़्यादा अच्छी निकली हुई थी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है, तो 10-15 मिनट मैं बैठती हूँ धूप में रोज़ डेली। तो दोपहर हो चुकी थी तो मैं नीचे आ गई। नीचे किचन में मैं आज बना रही थी पनीर की सब्ज़ी। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से खाना जो है वो बनाती हूँ, और वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी बनता है। लेकिन जो बाहर का खाना होता है उसमें मसाले वो इतने ज़्यादा डाल देते हैं कि वो हमें रोज़ नहीं खा सकते हम, और वो हमारे स्टमक के लिए अच्छे नहीं होते। तो अपने खाने को ना बिल्कुल सिंपल रखें, और जो कि बेसिक मसाले हमारे हैं उसी को यूज़ करके आप खाना बनाएं। यकीन मानो कि वो खाना आपका ज़्यादा अच्छा बनेगा। अगर आप ज़्यादा मसाले ठोक देते हो किसी भी सब्ज़ी में तो वो सीरियसली अच्छा नहीं बनता, मुझे अच्छा नहीं लगता। बाकी सबका अपना अपना पर्सनल टेस्ट होता है, रोज़ इतने हैवी मसाले खाना सही नहीं है। तो ये मैं देखो प्याज हल्का सा ब्राउन कर लिया मैंने, लहसुन मैंने डाल दिया था इसमें, उसके बाद मैंने टमाटोज़ भी ऐड कर दिए हैं इसमें, और सारे बेसिक मसाले हल्दी, नमक, मिर्च, अमचूर, धनिया, ये सब डाल के, और पनीर के क्यूब्स डाल दिए हैं। अब पनीर के क्यूब्स मैंने डाल दिए, और पहले मैंने जीरा और हींग भी डाला है, बहुत ज़रूरी है ये भी आप डाला करें, हर एक सब्ज़ी में हींग तो डाले ही करें। तो ये देखिए मेरी सिंपल सी और बहुत ज़्यादा स्वाद बनी थी ये सब्ज़ी, और बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रही थी खाने में। तो इसके साथ मैंने चपाती बना ली थी। तो पनीर की सब्ज़ी अलग अलग तरीके से भी हम बनाते हैं, लेकिन 5 मिनट में बनने वाली सब्ज़ी है गाइज़ ये, अगर किसी को जल्दी बनानी हो तो ये बन जाएगी। और हरे धनिए से मैंने गार्निश कर दिया है इसको अच्छे से, जैसे कि आप देख सकते हो, सबने तारीफ़ करी। सिंपल सी है और एस्थेटिक टाइप आपको वाइब देती है। तो दोपहर का टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना आज लस्सी पी जाए। तो मैं लस्सी हमारे घर थी नहीं आज, तो वैसे होती है, तो मैं दही की बना रही हूँ लस्सी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, थोड़ी सी हींग ऐड कर दूँगी, जीरा पाउडर फ्रेशली मैंने पीसा था। तो ये देखा हो चकले बेलने पे मैं पीस रही हूँ फ्रेशली, तो अवेलेबल नहीं था पीसा हुआ, जब भी चाहिए होता है मैं पीस लेती हूँ फ्रेशली। तो ये मैं काला नमक और जीरा डाल रही हूँ, और मैं अच्छे से उसको मिक्स करके फिर पीऊँगी, अपनी लस्सी इंजॉय करूँगी। और साथ ही साथ में मैंने आटा गूँध लिया है और मैंने चपातियाँ बनानी स्टार्ट कर दी हैं। तो चपाती मैं यहाँ पे बना रही हूँ।
अगर सब्जी हो साथ में, सिंपल सी रोटी हो, सिंपल सी लस्सी हो, तो ये खाना बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। आपके कार्ब्स, प्रोटीन, गट हेल्थ के लिए लस्सी बहुत अच्छी होती है, सब कुछ मिल जाता है। ये अपना देसी इंडियन खाना भाई मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। सिंपल खाना खाओ और खुश रहो ज़िंदगी में, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बैठ के सुकून से अपना खाना एंजॉय कर रही हूँ। तो अभी आगे हो जाएगा, इसके बाद शाम हो गई थी, तो शाम को मैं अपना जिम जॉइन किया हुआ है मैंने, तो फिर मैं जिम लगा रही थी। तो 1-2 दिन कभी कभी बंदे का मिस भी हो जाता है ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़, ड्यू टू लेज़ीनेस। तो आपको ना अगले दिन कंटिन्यू करना है। अगर उससे अगले दिन भी नहीं जा पाए तो उससे अगले दिन जाओ, क्योंकि अगर हमारा मिस हो जाता है ना तो फिर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं वो चीज़ को। लेकिन नहीं, अगले दिन कंटिन्यू कर लो। कोई भी ऐसा काम है ना जो टफ़ लगता है तो उसको 1 दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, तीसरे दिन फिर उसको कंटिन्यू करो। कम से कम कंटिन्यू हो रहा है वो, इतना नुकसान नहीं होगा फिर। तो साथ के साथ में ये शाम हो गई है, तो वर्कर्स से मैं नीचे के जो अपने फ़र्श हैं वो भी साफ़ करवा रही हूँ। सब पेंट हुआ था फ्लोर्स पे। तो और ऊपर से ये मैं आपको एलईडी दिखा रही थी थोड़ी मैंने, क्योंकि ना ये जब हमारे घर पे वर्कर्स लगे हैं ना तो उन्होंने हमारी एलईडी तोड़ दी थी। ये 50 इंचज़ की एलईडी है, तो नुकसान कर दिया था उन्होंने। एनीवेज़, शाम का टाइम था तो जिम से आके मैं गोलगप्पे भी खा रही थी। ये भी बहुत ज़रूरी है भाई, जब भी आपको क्रेविंग्स हो तो आप खा लेनी चाहिए, लेकिन क्वांटिटी आपको मेंटेन रखनी चाहिए। ये नहीं कि भाई ज़्यादा ही खा रहे हैं आप, वो नुकसान है। थोड़ा थोड़ा कुछ भी खा सकते हैं भाई, मैं तो खाती पीती रहती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे शाम को मैंने घर आके देखा तो यहाँ पे हमारी लाइट्स लग रही थी वॉल्स की। तो भैया आए हुए थे वॉल्स पे लाइट लगा रहे थे। तो इस लाइट की ख़ास बात ये है, 3 कलर्स में जो है वो चलती है। जैसे कि आपका वोब वाइट हो गया और नेचुरल वाइट हो गया और एक वाइट हो गया। अब जैसे अभी आ गई है नेचुरल वाइट है, अब ये पूरी वाइट है और ये वॉर्म है। बहुत सुंदर लगती है गाइस ये लगी हुई। उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, तो शाम के टाइम जी हम बना रहे हैं आज मशरूम की सिंपल सी सब्जी। अगेन ज़ीरा डाल दिया है, हिंग डाल दी है, प्याज के बाद थोड़ा सा उसको फ्राई करने के बाद प्याज को टमाटर डाल दिया है। टमाटर डालने के बाद जी बेसिक मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ, जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा अमचूर डालूँगी और अच्छे से इसको भून रही हूँ मसाले को। तो मैं आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं बेसिक मसाले यूज़ करती हूँ घर के खाने में। तो ये मैं डाल रही हूँ मशरूम और थोड़े से चिलीज़, ग्रीन चिलीज़ साथ में डाल दूँगी। तो इसको भी अच्छे से आपको भूनना है, अच्छे से। तो इसको अच्छे से मैं भून रही हूँ। तो अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दूँगी। देखो पानी ऐड कर रही हूँ। तो ये एज अ सूप भी आप पी सकते हैं, सूप भी मशरूम का ऐसे ही बनता है। तो मैंने इसको एज अ सूप ही कंज्यूम किया था। तो इसमें मैं धनिया के साथ इसको गार्निश कर रही हूँ। तो ये मैंने लास्ट में डाला है अमचूर, चटपटा सा हो जाता है इससे जो सूप का टेस्ट है। तो अभी मैं गैस ऑन कर दी है। मैंने गैस ऑन करने के बाद मैं चपाती भी लगा रही थी और मेरी मदर ने उधर दाल बना के रखी हुई थी। तो दाल के साथ मैं मम्मा बोल रही थी कि चलो मैं दाल बना लेती हूँ और साथ में तुम चपाती बना देना। तो बस जी हम अपना डिनर ही प्रिपेयर कर रहे थे। तो उसके बाद मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि मेरे ब्लॉग में बहुत सारी मिस्टेक होंगी, मेरी वीडियोज़ एंगल सही नहीं बन रही, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ब्लॉगिंग की है और उससे पहले मैंने कभी इतना ज़्यादा गौर किया नहीं। लेकिन कोई भी काम हम स्टार्टिंग में करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हम उसमें परफेक्ट नहीं होते। अगर मुझे मेरी मिस्टेक पता लग रही है, कोई भी हम न्यू काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि हम मिस्टेक से कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, रोज़ इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। कीप सपोर्टिंग।